हरे कृष्णा। तो श्री राम नवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि कल जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य दिवस है, अर्थात चैत्र की जो है नवमी है। तो भगवान जो है कल के दिन जो है इस धराधाम पर प्रकट हुए। आप सभी जानते हैं कि भगवान जो है अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। मनुष्य और भगवान में यही फ़र्क है कि मनुष्य अपनी इच्छा से ना तो जन्म ले सकता है ना तो मर सकता है, और भगवान जो है अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं और जहाँ चाहे वहाँ जन्म ले सकते हैं। लेकिन भगवान जो है अपनी इच्छानुसार जन्म लेते हैं। तो भगवान जो है हम सभी जानते हैं, भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, 4 अध्याय के 8वें श्लोक में, कि भगवान किन कारणों से इस संसार में आते हैं। तो मुख्य 3 रूप से कारण बताते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और जो है धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और कोई कारण नहीं है भगवान के आने का, और मुख्य कारण है साधु संतों के साथ भगवान आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं। तो भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। और भगवान श्री राम जब पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ जाता है और पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर दुखी होकर भगवान और देवताओं के पास जाती हैं, ब्रह्मा जी सहित सभी देवता जब भगवान के पास जाते हैं और विनती करते हैं, तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से उनको कहते हैं कि आप लोग निश्चिंत होकर जाइए और मैं महाराज दशरथ के घर उनके 4 पुत्र के रूप में अपने 4 अंश अवतार में प्रकट होऊंगा। आप सभी जानते हैं भगवान के 4 अवतार हैं मुख्य, उसमें से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप में वो क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में वो प्रकट हुए। और इस प्रकार से भगवान की बहुत सुंदर बाल लीलाएं हैं। भगवान बाल्यकाल में बहुत ही अद्भुत आनंद प्रदान करते हैं अयोध्यावासियों को। अयोध्यावासी उनको देखकर इतने संतुष्ट होते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान नित्य प्रति उनके साथ लीलाएं करते हैं। और इस प्रकार से भगवान जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद भी एक आदर्श स्थापित करते हैं, किस प्रकार से एक पुत्र का व्यवहार होना चाहिए, एक पति का व्यवहार होना चाहिए, एक भाई का व्यवहार होना चाहिए। ये सारी जो है हमको रामायण से शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। रामायण एक शिक्षाप्रद कहानी ही नहीं, वरना एक ऐसी कथा है जिनके सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। कहते हैं जीव जो है यहाँ पर भवसागर में जल रहा है। भव सागर की जो अग्नि है, जैसे किसी जीव को अग्नि में डाल दिया जाए तो उसको जलन होने लगती है, उसको जल डालने से जब उसके जलन जो है शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में हर व्यक्ति इस 3 तापों के कारण, दैहिक, दैविक, भौतिक और जो अन्य प्रकार के जो कष्ट हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन कष्टों के कारण व्यक्ति जो है जल रहा है संसार में, लेकिन उसे पता नहीं कि इस अग्नि से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो भगवान श्री राम की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति का जलन हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। एक अमृत रूपी वर्षा है भगवान की कथा में। इसीलिए भगवान अपनी कथा को सुनने के लिए जब लव और कुश, वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की और लव कुश को जब इस रामायण की कथा को श्रवण कराया, तो लव कुश को उन्होंने आदेश दिया कि आप सभी जगह जाकर इनका प्रचार प्रसार करो। आज संसार में समस्या यही है कि भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है और अन्य अन्य प्रकार के सांसारिक लोक कथाओं का और अन्य अन्य गलत तरीके से सभी प्रकार के कार्यों का प्रचार हो रहा है, जिन कारण व्यक्ति और दुखी होता चला जा रहा है। तो व्यक्ति को यदि सुखी बनना है तो भगवान की कथाओं का खुद श्रवण करे और दूसरों को भी श्रवण कराए, उसका प्रचार प्रसार करे। तो लव कुश जब अयोध्या पहुँचे और जब ये सुंदर भगवान की राम कथा का गुणगान कर रहे थे,
तो भगवान श्री राम ने जब ये कथा का श्रवण किया, वो भी खुद स्वयं भाव विभोर हो गए। भगवान को भगवान की कथा खुद भी प्रिय लगती है। और इस प्रकार से भगवान जब बाल्य लीला समाप्त हुई, बड़े हुए, हम सभी जानते हैं विश्वामित्र आए महाराज दशरथ के पास और राम और लक्ष्मण को लेकर गए। वहाँ पर जो है सुबाहु और मारीची का वध किया। हाँ, सुबाहु को तत्क्षण मार दिया भगवान ने, मारीच को जो है मुक्त किया। और इस प्रकार से जो है जो भगवान की लीलाएं हुई, अत्यंत सुंदर और मधुर लीलाएं हुई। भगवान का विवाह होता है माता जानकी के साथ, और इस प्रकार से राजा जनक की पुत्री के रूप में माता जानकी भगवान के साथ विवाह उपरांत अयोध्या में सुखी से रहने लगती है। कुछ समय पश्चात जब महाराज दशरथ को यह पता चलता है कि अब मेरी वृद्धावस्था बढ़ गई है, अब जो है मैं अपने उत्तराधिकारी राम को चुनूं और मेरे कर्तव्यों से मैं पूरी तरह से निवृत्त हो जाऊं। यह एक कर्तव्य है हर एक व्यक्ति का कि व्यक्ति को अपने एक ऐसी अवस्था में आने के बाद अपने जीवन में व्यक्ति को भौतिक कार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए और आध्यात्मिक कार्यों में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति भौतिक जगत में मरणोपरांत लगा रहता है और अपने जीवन को नरक बना देता है। ये महाराज दशरथ हमें शिक्षा दे रहे हैं। एक राजा होने के, चक्रवर्ती सम्राट होने के पश्चात भी उनके मन में ऐसे विचार आए कि अब मुझे कर्तव्यों को त्याग कर अब जो है अपने पुत्र को सौंपकर मुझे पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। और यह अपना सुझाव भगवान श्री राम को कहते हैं। भगवान श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं, इसे स्वीकार है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा है मैं उसे पालन करूंगा। ये है आज्ञाकारी पुत्र। भगवान एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि एक आज्ञाकारी पुत्र को सदैव अपने पिता के वचनों का पालन करना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम जब उस रात्रि को पूरे अयोध्या में जब पता चल गया, इस बात की खबर फैल गई कि प्रभु श्री राम का अभिषेक सुबह होने वाला है, तब इस बात को मंथरा कैकेयी के पास लेकर जाती है। मंथरा एक ऐसा प्रतिनिधि है जो किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुद्धि को भी खराब कर देता है। एक गलत संग आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देगा। कैकेयी भगवान श्री राम से बहुत ही प्रेम करती थी, बहुत ही स्नेह था, बहुत ही लगाव था, लेकिन मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया और इस प्रकार से कैकेयी के मन में दुर्बुद्धि डालकर उनके मनोभाव को विकृत कर दिया और इस प्रकार से कैकेयी के मन में विद्रोह उत्पन्न कर दिया और उनसे कहा कि दशरथ महाराज से आप 2 वरदान मांग लो जो आपने कई वर्षों पूर्व आपको दशरथ महाराज ने दिया था। और एक वरदान 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम के लिए और दूसरा महाराज भरत के लिए राज्य अभिषेक, राजगद्दी। कैकेयी ने दशरथ महाराज को ये वचन जब मांगे, दशरथ महाराज सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। दशरथ महाराज कभी भगवान राम को अपने से दूर नहीं होने देना चाहते थे। इस बात को केवल मात्र सुनने से ही दशरथ महाराज मूर्छित हो गए। ऐसे लगे जैसे उनके शरीर से प्राण निकल गए। ऐसे ही एक व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री राम नहीं है, वो व्यक्ति मृत समान है। वो सिर्फ एक भूत प्रेत के जैसा घूम रहा है। वो मृतक शरीर है। शव को आप कितना अच्छा आभूषण पहना दो, कितना गहना पहना दो, कितने कपड़े अच्छे पहना दो, मगर शव कभी उठ के बोल नहीं सकता। मृत है वो, उसकी साज सज्जा का कोई अर्थ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं ले रहा है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, सत्संग नहीं कर रहा है और अपने जीवन में अन्य अन्य कई प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित कर रहा है, वह मृतक के समान है। और ठीक उसी प्रकार से कैकेयी ने जब दशरथ महाराज अचेता अवस्था में पड़े थे तो भगवान श्री राम आए और माता कैकेयी से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हे माता, ये पिताजी की अवस्था का कारण क्या है? तो कैकेयी कहती हैं कि आपके पिताजी ने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज उसका समय आया, मैंने उनसे मांगा, तब वो उसको देने से मुझे इनकार कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने विनम्रता पूर्वक कैकेयी से कहा, माता आप जो है बस मुझसे कहिए क्या वरदान है। तो माता कैकेयी ने वरदान को कहा कि 14 वर्ष आपको वनवास जाना है और भरत को मैं अभिषेक पर राज्य पे बैठाने वाली हूँ। राम भगवान के चेहरे पर थोड़ा भी जो है संशय नहीं आया।
और इस प्रकार से जो है उनको ये देखना चाहिए, भगवान जो है स्वयं अपने आदर्श से हमें दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, हर स्थिति परिस्थिति में समभाव होना चाहिए। अभी थोड़े ही समय पहले भगवान राम को राज्य का अभिषेक होना था, ये तय हुआ, फिर भी भगवान के चेहरे पर कोई इतनी खुशी के आंसू नहीं आ गए, खुशी के मारे वो उछलने नहीं लगे। और अभी थोड़े क्षण के बाद जब भगवान राम को ऐसा वचन दिया जा रहा है कि आपको वनवास जाना है, तो इस प्रकार से अब जो है उनको थोड़ा भी दुख लेश मात्र भी नहीं है। तो इससे समझना चाहिए व्यक्ति के जीवन में जब तक इस व्यक्ति संसार में है, सुख और दुख उसके जीवन में आने ही वाला है। तो सुख से कभी भी ज़्यादा जो है उत्तेजित नहीं होना और दुख से कभी ज़्यादा दुखी नहीं होना, ये व्यक्ति को रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरी शिक्षा हमको ये लेनी चाहिए कि भगवान श्री राम जब तैयार हुए तो माता कौशल्या ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। भगवान राम ने कहा पिताजी ने केवल मुझे वनवास जाने के लिए कहा है, यानी कैकेयी को वचन दिया है, तो केवल मैं वनवास जाऊँगा, आप लोग क्यों? तो जब भगवान राम हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब दुख आए तो वो व्यक्ति को अकेले तैयार होना चाहिए दुख झेलने के लिए। हम थोड़ा सा दुखी होते हैं तो हम सबको दुखी कर देते हैं। हम इतने स्वार्थी हैं कि हमारे दुख के साथ साथ सभी को हम दुखी करना चाहते हैं। हम दुखी तो सब लोग सुखी कैसे रहें, इस बात से हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन भगवान राम ऐसे नहीं, भगवान राम स्वयं जो है अपने दुख को लेना चाहते हैं और दूसरे किसी को भी दुख देना नहीं चाहते। इस प्रकार से माता सीता और लक्ष्मण जी भी तैयार हुए और भगवान श्री राम के साथ वनवास तैयार जाने के लिए। माता सीता सुंदर एक प्रसंग बताती हैं, कहती हैं हे प्रभु मैं आपके साथ चलूँगी। भगवान श्री राम कहते हैं नहीं, आप कोमल हैं, आप वहाँ रह नहीं पाएंगे, जंगल में जो है भूमि पर लेटना होगा और कांटों के पथ पर चलना होगा, वहाँ पर खाने पीने के लिए हमारे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, कंदमूल फल इत्यादि को खाना होगा। माता सीता एक बहुत आदर्श पत्नी की तरह एक सुझाव देती हैं भगवान श्री राम को कि हे पति परमेश्वर, आप जहाँ रहेंगे मैं वहाँ पे रहूँगी, इसी में मेरा जीवन का जो है सुख है। यदि आप जंगल में मुझे नहीं लेकर जाएंगे तो मैं जंगल में न जाकर वन यहाँ पर अयोध्या में रहूँगी तो मुझे केवल दुख ही प्राप्त होगा। भले ही मैं अच्छे बिस्तर पर सोऊंगी लेकिन वह बिस्तर मेरे कांटों के समान होगा। यहाँ पर देखिए भगवान श्री राम नहीं कह रहे हैं माता सीता को चलने के लिए वन में, लेकिन माता सीता स्वयं कह रहे हैं कि मैं आपके लिए आऊँगी क्योंकि मुझे आपकी सेवा करना है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूँ हर परिस्थिति में, चाहे आप जंगल में रहो या महल में रहो। एक आदर्श पति और पत्नी का एक संबंध यहाँ पर भगवान श्री राम के माध्यम से हमको और सीता जी के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। तो रामायण जो है पूरी तरह से एक आदर्श स्थापित करता है, मर्यादा स्थापित करता है, धर्म स्थापित करता है, कर्तव्य स्थापित करता है और किस तरह से व्यक्ति को अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने आचरण के द्वारा व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, ये शिक्षा हमको रामायण के द्वारा प्रदान होती है। तो रामायण केवल मात्र एक कथा नहीं है, ये एक शिक्षा है जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए और मात्र रामायण की शिक्षाओं से व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो सभी को रामनवमी की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान श्री राम की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, बस यही प्रार्थना के साथ मैं इस कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय।